चलो आ जाओ फटाफट से। लास्ट क्लास में देखना फटाफट से अपन ने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। मैंने आपको बताया था बेटा जी, शेयर इशू करने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका लमसम और दूसरा तरीका कौन सा है, इंस्टॉलमेंट में। लमसम का मतलब है बेटा जी एप्लीकेशन के साथ ही सारा का सारा पैसा अपन मंगा लेंगे, मतलब एक ही बार में। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पूरे एक ही बार में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर 100 रुपए का शेयर है तो पूरे 100 रुपए एक ही बार में आ जाएंगे। इसके लिए अपन ने जर्नल एंट्री का पास करें, ध्यान से देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ध्यान रखिएगा बेटा जी, आप आगे चल के ना एक चीज भूल सकते हो। आगे चल के एक चीज भूल सकते हो, क्या? जब शेयर लमसम में जाएगा तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बच्चा नॉर्मली गलती करता है कि वो एंड अलॉटमेंट लिखना भूल जाता है। जैसे आपने एंड अलॉटमेंट लिखना भूल गए, इसका मतलब है ये शेयर इंस्टॉलमेंट पे आ गया। अगर वर्ड एंड अलॉटमेंट लिखना भूल गए तो इसका मतलब क्या है, शेयर इंस्टॉलमेंट पे आ गया, तो कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए आगे जाके क्यों भूल जाओगे, क्योंकि आगे जाके आपको नॉर्मली इंस्टॉलमेंट वाले ही क्वेश्चन ही मिलेंगे, लमसम वाले मिलेंगे ही नहीं। लमसम अभी पढ़ेंगे, अभी खत्म हो जाएगा। लमसम अभी पढ़ रहे हैं और अभी खत्म, इसके बाद नहीं आएगा लमसम, नॉर्मली नहीं मिलेगा आपको। हमेशा क्या मिलेगी, इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो इंस्टॉलमेंट जब भी हम करेंगे तो एंट्री मारते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन पे खत्म, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन का पैसा अलग आता है, अलॉटमेंट का पैसा अलग से आता है, ठीक। लेकिन लमसम में एक ही बार में पूरा पैसा आ जाता है, तो इसलिए क्या लिखना जरूरी है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर मैंने आपको कसम खिलवाई थी, क्या कसम खिलवाई थी, जितने से ये क्रेडिट होगा उतने से ही क्या होगा, डेबिट। कोई भी सिनेरियो ये डेबिट उतने से ही होगा। बात समझ में आ गई। फिर अपन ने सेकेंड एंट्री क्या हमारी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आपको पैसा जब तक रखना है जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जाते। जैसे ही शेयर अलॉट हो गए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा उठाइए और किस में ट्रांसफर कर दीजिए, शेयर कैपिटल में। अल्टीमेटली सारा पैसा किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में। बात समझ में आ गई, क्लियर है कहानी। दो एंट्रीज आपको याद रखनी है ये वाली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला कॉन्सेप्ट भयंकर वाला, इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। अब ध्यान से समझिएगा, इंस्टॉलमेंट बेसिकली क्या चीज है, इंस्टॉलमेंट तीन चीजें। कौन कौन सी, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और लास्ट में कौन सी, कॉल मनी। कॉल मनी में ऐसा होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि उसने डिवाइड कर दिया कि बोला भाई हम फर्स्ट कॉल, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ, एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगाए, ठीक है, अलॉटमेंट पर 4 रुपए मंगाए, ठीक है, 7 रुपए हो गए। फिर उसने बोला कि साहब हम फर्स्ट कॉल पर मंगाएंगे 2 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितने मंगाएंगे, 2 रुपए। 4 + 3 7 और कितने हो गए, 2 रुपए, 9 रुपए हो गए। 1 रुपया अभी भी बचा है, वो क्या बोलेगा, वो मंगाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। कितने पैसे, 1 रुपए, ठीक है ना। वो चाहे तो थर्ड एंड फाइनल कॉल भी कर सकता है। आसान भाषा में वर्ड समझिएगा, जो लास्ट कॉल होगी उसके साथ में जरूर क्या लगाऊंगा, फाइनल कॉल। क्या लगाऊंगा वर्ड, फाइनल कॉल, अगर लास्ट वाली कॉल होगी तो। बात समझ में आ गई। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिख देंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देंगे। बात समझ में क्लियर है यहाँ तक कहानी। अब बेटा जी इसकी अपन को मारनी है जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। अब यहाँ से जर्नल एंट्रीज, बात ध्यान से समझिएगा, यही जर्नल एंट्रीज पूरे चैप्टर में रिपीट होंगी, ठीक है ना। जो जर्नल एंट्रीज लिखवाऊंगा यही जर्नल एंट्रीज पूरे चैप्टर में हर बार यही रिपीट होंगी, हर क्वेश्चन में यही जर्नल एंट्रीज आएंगी। आसान भाषा में 12 से 13 जर्नल एंट्रीज हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वही रिपीटेड चलती रहेंगी। कोई नई जर्नल एंट्री नहीं आने वाली, ठीक है ना। चलो पहली जर्नल एंट्री आइएगा, फटाफट से मेरे साथ साथ लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री, आ जाओ। क्या जर्नल एंट्री प्यारे बच्चों, पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ बेटा साथ में लिखना शुरू करिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या चीज, नहीं बेटा आ जाएगा आराम से, बहुत सारी जगह छोड़ेंगे। मतलब नॉर्मल लिखना, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही खला के लिख दो, नॉर्मल लिखोगे आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन नरेशन।
being application money received. Second entry. Share application account debit. 2. Share capital account. Number of shares issued multiplied by application number. Clear कहानी? Narration. Being application money transferred to share capital. Third entry. ठीक है, दो एंट्री अपन ने कल भी डिस्कस करी थी, ठीक है ना। बस उसमें क्या था, शेयर एप्लीकेशन के साथ क्या वर्ड आ रहा था, शेयर अलॉटमेंट। अभी क्या है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में है तो सिर्फ क्या आ रही है, एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा किसमें ट्रांसफर कर दिया है, शेयर कैपिटल में। बेटा यहाँ तक शेयर मिल गए, जिसको शेयर मिल रहे थे वो शेयर मिल गए। अब शेयर अलॉट होने के बाद कौन सी मनी मंगाई जाएगी, अलॉटमेंट मनी। अब ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे अलॉटमेंट मनी को पहले ड्यू करेंगे। पहले अलॉटमेंट मनी को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद वो रिसीव होगी। ठीक, पहले हम फोन करके उनको रिमाइंडर भेजेंगे या फिर लेटर से रिमाइंडर भेजेंगे, भाई साहब अलॉटमेंट मनी का टाइम हो गया, आप अलॉटमेंट मनी पे कर दो। पहले ड्यू होगी, बाद में वो अपन को पे करेंगे। ड्यू करने की क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखेंगे बेटा जी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर allotment account debit to share capital account. B allotment money due. B allotment money due. Fourth entry. बेटा अलॉटमेंट के पैसे अपन ने मंगा लिए, ठीक है ना। अलॉटमेंट के पैसे ड्यू हो गए। अब ड्यू होने के बाद क्या होंगे, रिसीव होंगे। ड्यू होने के बाद क्या होंगे, रिसीव। तो नॉर्मल रिसीव होने की एंट्री क्या पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। Narration. Being allotment money received. Being allotment money received. जी नहीं, मैंने अलॉटमेंट मंगाई, ठीक है ना। मैंने 50,000 शेयर इशू करे। ध्यान से समझिएगा बेटा, बच्चे में क्वेश्चन है, जो थर्ड एंट्री और ये फोर्थ एंट्री क्या दोनों में हमेशा सेम ही अमाउंट आएगा,
नहीं साहब, सेम नहीं आएगा। मैंने जब अलॉटमेंट, मैंने 50,000 शेयर इशू करे, अलॉटमेंट मेरी 2 रुपए की थी, कितने पैसा आना था, 1 लाख रुपए। 50,000 शेयर से मैंने सबसे पैसे मंगाए अलॉटमेंट के। क्या जरूरी है सारे 50,000 शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे देंगे? कोई डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट करेंगे तो वो यहाँ पे इस एंट्री में नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? इस एंट्री में फिर आ जाएगा एक और तरीका है। इस एंट्री को मारने के 2 तरीके होते हैं। एक एंट्री का तरीका है कॉल्स इन एरियर्स के साथ करने का, ठीक है ना, अभी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक। क्या चीज? हाँ, रिकॉर्डिंग। चलो, 5th एंट्री। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक एंट्री का स्पेस छोड़ दीजिएगा, एक एंट्री का स्पेस छोड़ दीजिएगा। अब एक चीज समझाऊंगा तो फिर एक एंट्री आएगी, एक एंट्री का स्पेस छोड़ दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 5th एंट्री, ठीक है। कौन सी? नहीं, वो और वाली एंट्री है, इसके साथ और वाली एंट्री है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट समझाना छोटा सा, इसलिए स्पेस छोड़ दीजिएगा। 5th एंट्री, शेयर क्या चीज बेटा? हाँ, जगह छोड़नी है, एक एंट्री की जगह छोड़ दीजिएगा। 3 लाइन की एंट्री होगी वो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ही कॉल है, ठीक है ना। अगर 2 कॉल आएंगे तो सर क्या होगा बेटा? जैसे फर्स्ट की एंट्री पड़ेगी वैसे सेम सेकंड की एंट्री पड़ेगी, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Number of shares issued multiplied by call। नरेशन क्या आ जाएगी? B फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। सिक्स्थ एंट्री, इसके बाद कौन सी बेटा जी? 6th एंट्री, लास्ट। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने अलॉटमेंट ड्यू करी, फटाफट से ध्यान से देखिएगा, मैंने जैसे अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अगली एंट्री क्या हो गई? अलॉटमेंट रिसीव हो गई, ठीक। अब इसके बाद फिर मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा, फिर उसके बाद क्या होगी? फर्स्ट कॉल रिसीव। सिर्फ एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि अपन पहले ही पैसे रिसीव कर लेते हैं और बाद में उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। बाकी अलॉटमेंट में, कॉल मनी में पहले हम पैसा मंगाएंगे, पहले पैसा मंगाएंगे, उसके बाद पैसा रिसीव होगा। बात समझ में आ गई? ये कौन सी एंट्री है? ये 5th वाली एंट्री कौन सी है? पैसा मंगवाने की एंट्री। कौन सी एंट्री है? पैसा मंगवाने की। अब अगली एंट्री में पैसा आ जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी बताओ फटाफट से? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Number of shares paid call money multiplied by call B call money received। क्लियर है बच्चा? बस ठीक है सर। अगर इसमें सेकंड कॉल भी होती तो क्या होता बेटा? सिंपल है, यही 2 एंट्री वापस से रिपीट हो जाएंगी। कैसे आएगी? अगर सेकंड कॉल भी होती तो क्या होती? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल की एंट्री करते शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यस, रिपीट हो जाती है वाली एंट्री। थर्ड आ जाएगी तो फिर ये वाली रिपीट हो जाएगी। इसके बाद मतलब कोई नई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है ना। ये वाली नॉर्मल एंट्रीज है। अब इसके बाद जो एंट्रीज बढ़ेंगी ना, वो जाके बढ़ेंगी जब हम 4 फीचर स्टार्ट करेंगे। 4 फीचर पे एक एंट्री बढ़ जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद हम रीइशू स्टार्ट करेंगे, रीइशू में वापस से 3 एंट्री के 2 एंट्री बढ़ जाएंगी।
बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? आ जाइएगा फटाफट से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया सब लोगों ने? हम इसी में जो हमने एंट्रीज लिखी है ना, मैं इसी में आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है ना? आप लोगों ने लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है, ठीक है ना? सिर्फ समझना है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 1000 शेयर है, फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल से यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, आपको नहीं लिखना, सिर्फ देखिएगा, ठीक है ना? सिर्फ समझना है। मेरे पास 1000 शेयर है और कितने का एक शेयर है फेस वैल्यू? 10 रुपए की। एप्लीकेशन पे मेरे पास है 5 रुपए, अलॉटमेंट पर है 3 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है 2 रुपए। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? 5, 3 और 2। ध्यान से समझिएगा। जब बेटा जी एक बात बताइएगा, अब अगर मैं यहाँ पे एंट्रीज करता हूँ, ठीक, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ फटाफट से मेरे पास एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा? 1000 शेयर है और 5 रुपए की एप्लीकेशन मिली है, कितना पैसा आ जाएगा? 5000 रुपए। कितना पैसा आ गया? 5000। इधर भी कितना आ गया? 5000। क्लियर होएगा कहानी? अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ फटाफट से, मैंने तुम्हें कसम खिलाई थी ये जितने से क्रेडिट होगा उतने से ही यहाँ पे क्या होगा? डेबिट। तो 5000 रुपए इधर और 5000 रुपए वापस से इधर, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा पैसे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन में छोटी सी एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बेटा 200 शेयर ऐसे हैं, 200 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। 200 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। बात समझ में आ गई? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? 200 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब मुझे बताओ फटाफट से, इस एंट्री में अलॉटमेंट कितने की है? बताओ फटाफट से, अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए की। और मेरे पास शेयर कितने? 1000 शेयर है। 200 ने पैसा नहीं दिया। मुझे बताओ फटाफट से, ये जो एंट्री है, ये वाली एंट्री, इसको एंट्री को मैं कितने अमाउंट से पास करूं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 800 इंटू 3 रुपए करूं या 1000 इंटू 3 रुपए करूं? कितने बच्चे कहते हैं 800 इंटू 3? ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे कहते हैं 1000 इंटू 3 करना चाहिए? ओके, ठीक है। 1000 इंटू 3 इज द राइट आंसर। 800 इंटू 3 गलत जवाब है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों? आपने नरेशन ध्यान से नहीं पढ़ी। मैं क्या लिख रहा हूँ? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या मुझे मांगने से पहले ही पता लग गया होगा कि ये 200 शेयर पैसे नहीं देंगे, या बाद में पता लगा होगा? बाद में पता लगा होगा ना, तो मैं मंगाऊंगा तो सबसे। बात समझ में आ रही है? मैं मंगाऊंगा तो पूरे के पूरे 1000 शेयर से। जब पैसे देने का टाइम आएगा तब पता लगेगा कि भाई 200 शेयर ने डिफॉल्ट कर दिया। ये एंट्री है मंगवाने की। ये एंट्री कौन सी है? ये एंट्री है प्यारे बच्चों मंगवाने की। हम पैसा मंगवा रहे हैं इससे। मैं नरेशन में लिख रहा हूँ बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी मैंने ड्यू करी है, अभी पैसा उनसे मंगवाया है, तो मंगाऊंगा तो पूरे 1000 से ना। तो ये एंट्री बताओ फटाफट से कितने से पड़ेगी? ये एंट्री पड़ेगी बेटा जी 3000 रुपए से। कितने से पड़ेगी? 3000 रुपए। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? 3000 आपको समझ में आया? कैसे निकाला मैंने? 1000 इंटू 3 करके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मेरे पास पैसा कितना आया? मेरे पास कितना पैसा आया? 2400 रुपए आएंगे सर। 2400 कैसे आए? बेटा 200 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो कितनों ने दे दिया? कितनों ने दे दिया? 800 शेयर ने दे दिया। कितने शेयर ने दे दिया? 800 ने। 800 शेयर ने दिया और अलॉटमेंट बनी कितने की है? 3 रुपए की। तो बताओ फटाफट से कितना पैसा आ जाएगा? 800 इंटू 3 कितना आ गया? 2400 रुपए। 2400 रुपए। बात समझ में आ गई? लेकिन इस चीज में एक छोटी सी गड़बड़ नहीं कह सकते। इस चीज में आपको छोटी सी चीज देखनी पड़ेगी ध्यान से। आपने अलॉटमेंट में कितना पैसा डेबिट करा था? 3000, और वापिस क्रेडिट कितना करा है? 2400। तो इसका मतलब अलॉटमेंट में अभी भी कितना पैसा खड़ा हुआ है? 600 रुपए पैसे खड़े हुए हैं। अगर मैंने इनको बाद में उड़ाया, फोरफिट करा, तो बात अलग है। इसी एंट्री को करने का दूसरा तरीका है, जो मैंने आपको स्पेस छोड़वाई है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे स्पेस छोड़वाई है एरो की जगह पे, इस एंट्री को करने का एक और तरीका भी है। दोनों ही तरीके वैलिड है, पहले ही बोल रहा हूँ, दोनों ही तरीके वैलिड हैं, लेकिन हम फॉलो करेंगे जो और में हम कर रहे हैं। क्यों फॉलो करेंगे? इसलिए क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि आपको जो मैं सेकंड मेथड ये वाला लिखवाने वाला हूँ कि आपको ये फॉलो करना है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया तो अब आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर नहीं मेंशन करा तो आपकी मर्जी है,
बात समझ में आई। लेकिन अगर तुमने सिर्फ ये वाला मेथड सीख लिया और उसने ये वाला मेथड मेंशन कर दिया तो फिर तुम्हारी हालत खराब होगी करने में, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी उस चीज की। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम हर क्वेश्चन में सेकंड मेथड भी फॉलो कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा एंट्री क्या बनेगी सेकंड वाले, और रेड वाले से लिखा, ठीक है। सबसे पहली चीज बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ कितना पैसा आएगा बैंक में कितना पैसा आएगा? 2400 रुपये। बैंक में सिर्फ 2400 रुपये अभी भी आएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। सर कितना पैसा नहीं आया? कितना पैसा नहीं आया? जो पैसा नहीं आता बताओ फटाफट से। लास्ट क्लास में मैंने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में क्या लिखवाया था उसको? जो पैसा नहीं आता हम उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। याद आ रहा है? क्या क्या बोलते हैं उसको जो पैसा नहीं आता? कॉल्स इन एरियर्स। इस 600 रुपए को कौन सा अकाउंट में डाल दो? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। डेबिट कर दो फटाफट से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। कितना पैसा? 600 रुपए। और शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा डेबिट करा था बोलो फटाफट से। शेयर अलॉटमेंट में कितना डेबिट करा था? 3000। वापस से क्रेडिट कर दो टू शेयर अलॉटमेंट। तीन हजार। ठीक है ना। फिफ्थ एंट्री मत बोलो, इसको फोर्थ ही बोलो, ठीक है। ये एंट्री भी क्या है? फोर्थ, क्योंकि मैंने बीच में और लगा रखा है, ठीक है ना। आप ये भी पास कर सकते हैं और आप ये भी पास कर सकते हैं। फोर्थ ये वाले जो दोनों ऑप्शन मैंने लिखे, या तो ये पास करो या फिर ये पास करो, दोनों में से कोई सी पास कर सकते हो। सेम 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 सेम, ठीक है ना। डिफॉल्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा आएगा पेपर में, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में बहुत लंबा आएगा। अगर आप सोचो मैं नरेशन एकदम टकाटक एकदम प्रिसाइज लिखूंगा, रहने दो, इतनी जरूरत नहीं, ठीक है ना। नॉर्मल नरेशन लिख के आओगे काम चल जाएगा, बात खत्म, ठीक है। कोई इतनी नरेशन नहीं पढ़ने वाला तुम्हारी एग्जाम में। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है कहानी? ठीक है जी बेटा। दोनों एंट्री में से कोई सी भी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी अलाउड है। दूसरी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 600 रुपये टू शेयर अलॉटमेंट 3000 रुपये, ये एंट्री भी अलाउड है। हम नॉर्मली सेकेंड वाला फॉलो करेंगे, हम नॉर्मली सेकंड वाला फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कई बार वो बोलेगा पास जर्नल एंट्रीज। कैसे क्वेश्चन बोलेगा? पास जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जैसे ही वो ये बोलेगा बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, अब आपकी मजबूरी है आपको हर एंट्री में जहां जहां डिफॉल्ट आएगा वहां पे क्या डालना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर्स। और मैंने आपको पहले बताया था कॉल्स का मतलब कॉल्स पे डिफॉल्ट नहीं होता, कॉल्स का मतलब कहीं पर भी डिफॉल्ट हुआ अगर तो कॉल्स इन एरियर्स ही आएगा। देखो यहाँ पे किस पे डिफॉल्ट हुआ है? अलॉटमेंट पे, तो तुमने एंट्री क्या मार दी? कॉल्स इन एरियर्स पे। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब उसके बाद फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे मैं बोल रहा हूँ साहब आपको फाइनल कॉल भी इन लोगों ने नहीं दी। लो मैंने थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कर दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दी इन लोगों ने। अब बताओ फटाफट से क्या होगा? अब बताओ फटाफट से, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल में मैं कितना पैसा डालूंगा? बोलो फटाफट से। मैंने बोला अलॉटमेंट के पैसे तो नहीं दिए थे हमने, फिर इनसे फाइनल कॉल मंगाई, उन्होंने वो भी नहीं दी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ फटाफट से शेयर फर्स्ट एंड ये वाली एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ये बताओ फटाफट से 2000 से पढ़नी चाहिए फिर 800 × 2। सर उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए थे तो अलॉट फिर हम कॉल के पैसे क्यों मंगा रहे थे? अबे तुम तो मंगाओगे ना, ठीक है ना, तुम तो मंगाओगे। तुम एक बार किसी से पैसा मांगते हो वो नहीं देता तो दोबारा मांगना बंद कर देते हो, दोबारा मांगते रहते हैं ना। तो हम उससे कॉल का पैसा भी मंगाएंगे। तो बताओ फटाफट से कितना आ जाएगा ये? 2000 रुपये। कितना आएगा? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें कितना पैसा आएगा? इसमें कितना पैसा आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बताओ फटाफट से कितना पैसा आएगा? क्यों नहीं आएगा? 200 शेयर ने नहीं दी, क्या बात हो गई? 200 शेयर ने नहीं दी, 800 शेयर ने तो दिया है, 800 शेयर ने तो दिए ना। हाँ हाँ 16 ऑब्वियस बेटा, 1000 में से 200 शेयर ने नहीं दिए, कितनों ने दे दिए? 800 ने तो दिए। 800 ने कितने रुपए दिए? 2 रुपए के हिसाब से बताओ कितने पैसे आएंगे फटाफट से? 1600 रुपए। कितने पैसे? 1600। बात समझ में आ गई? क्या इसी एंट्री को हम कॉल्स इन एरियर्स के साथ भी पास कर सकते हैं?
इसी एंट्री को कॉल लीडर्स के साथ भी पास कर सकते हैं। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1600, कॉल लीडर्स डेबिट 400, 400 नहीं आएंगे, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बात पल्ले पड़ी, मैंने क्या बोला? कॉल लीडर्स के साथ क्या एंट्री पड़ेगी? बैंक डेबिट 1600, कॉल लीडर्स में कितना पैसा जाएगा? 400 जो नहीं आया, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा जाएगा? 2000। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। क्लियर है टकाटक? ठीक है ना? अच्छा, अब तुम लोग जरा इधर आ जाओ फटाफट से। ठीक, मुझे बताओ फटाफट से, तुम्हें एंट्री वापस से याद होगी सारी की सारी? पहली एंट्री एप्लीकेशन आने की, मेरे साथ साथ एक बार फटाफट से 33 बोलेंगे, सारी एंट्री याद हो जाएंगी। एप्लीकेशन की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली वाली एंट्री शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मंगाने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल की एंट्री लो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसकी अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ये एंट्री तो दिमाग में बस जानी चाहिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में बार बार आएंगे। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास शेयर इशू करने के 3 तरीके हैं। ठीक है ना? हमारे पास शेयर इशू करने के 3 तरीके हैं। अपन ने इसको पहले भी डिस्कस किया था। सबसे पहला, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इशू ऑफ शेयर्स एट पार। बेटा पार जमना पार वाला नहीं है। इस पार का मतलब कौन सा? इस पार का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट पार का मतलब क्या होता है? जितने का था उतने का दे दिया। आसान भाषा में, अगर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो उसका इशू प्राइस भी कितना रखा है? 10 रुपए। इशू प्राइस भी क्या रखा है? 10 रुपए। इस केस में इशू प्राइस और फेस वैल्यू आपस में क्या होते हैं? बराबर। 10 वाला शेयर आपको कितने में दे दिया है? 10 रुपए में। ठीक है जी। प्रैक्टिकल मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है ना? प्रैक्टिकल मार्केट में ऐसा रेयरली होता ही नहीं है। अगला, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे। हमारा टायर का शेयर, एसबीआई का शेयर। ठीक है ना? हमारे यहाँ पता क्या होगा? हमारे यहाँ इतना भयंकर प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है? हमारे क्वेश्चंस में इतना भयंकर प्रीमियम आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा कि हमारे पास 10 रुपए का शेयर था, आपने उसको 800 रुपए का इशू कर दिया। ऐसे नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा होगा, अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो उसका इशू प्राइस हो सकता है आपको 13 दे रखा होगा, 12 दे रखा होगा, यानी कि उसके ऊपर 2 रुपए का क्या होगा? प्रीमियम। 2 रुपए का क्या होगा? प्रीमियम। उसे प्यार से क्या बोला जाता है? प्रीमियम। और पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या नाम है पूरा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझ में आ गई? क्या नाम है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगला वाला ध्यान से समझिएगा, इसमें इशू प्राइस हमेशा क्या होगा? फेस वैल्यू से ज्यादा होगा। वैसी बात है, फेस वैल्यू कम होगी और उसके ऊपर से कंपनी कुछ प्रीमियम चार्ज कर देगी। उसके बाद आ जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन का नंबर याद रखना है। सेक्शन का नंबर याद रखना है। एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें और क्या लिखा है? एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी मतलब पसीने वाले शेयर। हाँ बेटा, पसीने वाले शेयर। पसीने वाले शेयर क्या होते होंगे बताओ फटाफट से? पसीने वाले शेयर से समझ में आता है। स्वेट इक्विटी का एक और एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा। ईसॉप्स। क्या चीज है? ईसॉप्स। ईसॉप्स बेसिकली क्या चीज होती है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम। ठीक है ना? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम। ईसॉप्स का मतलब ये होता है। सर ये क्या चीज है? बेसिकली बेटा ध्यान से समझिएगा, एक कंपनी तुमने ज्वाइन करी। ठीक है ना? तुमने फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, टीसीएस में अपनी जॉब लग गई तुम्हारी। ठीक है? जब तुम कंपनी में जॉब ज्वाइन करोगे ना, तुम वहां पे पहले ध्यान से समझिएगा, ये नॉर्मली ना आईटी कंपनी ज्यादा करती है। इसलिए करती है क्योंकि उन्हें ना ट्रेनिंग देनी पड़ती है एम्प्लॉय को जब वो आता है तो। ठीक है ना? वो 6 महीने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे और ट्रेनिंग मॉड्यूल पे बहुत सारा दुनिया भर का वो खर्चा करेंगे। ठीक? एक बंदा क्या करे, वो 6 महीने तक उनकी ट्रेनिंग ले टाटा कंसल्टेंसी से, और 2-3 महीने काम करे, उसके बाद जॉब छोड़ के भागता है क्योंकि ट्रेनिंग मिल गई उसको। ठीक है ना? तो इस चीज को रोकने के लिए कंपनीज लालच देती है। कंपनीज क्या देती है? लालच देती है। लालच क्या होता है? वो कहती है साहब हमारा शेयर मार्केट में शेयर जो है वो 500 रुपए का चल रहा है। मान लो कितने का चल रहा है? 500 रुपए का। हम आपको 200 रुपए का दे रहे हैं।
हम आपको कितने का शेयर देंगे? 200 रुपए का। वो हम कब देंगे? वो हम तब देंगे जब आप हमारे पास कम से कम 3 साल या फिर 5 साल, अलग अलग कंडीशन होती है, या फिर 10 साल तक हमारे पास काम करोगे तो आपको इतने इतने शेयर मिलेंगे और इतने इतने प्राइस पे मिलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या है? ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जाएगा। सर मान लीजिए उसने 3 साल तक काम करा। कितने का काम करा? 3 साल तक। और उसको बोला था स्टार्टिंग में कि 500 वाला शेयर अभी हमारा है और हम तुम्हें कितने का दे देंगे? 200 रुपए का। मान लो इस शेयर का 3 साल के बाद प्राइस रह जाए 180 रुपए, और फिर कंपनी इसको बोलेगा भाई हम तुम्हें 180 रुपए का मार्केट में चल रहा है, हम तुम्हें कितने का देंगे? 200 रुपए का। वो लेगा क्या? नहीं लेगा। तभी तो इसका नाम क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई लेना है कि नहीं लेना, ठीक है ना। और बड़ी कंपनीज में भयंकर फायदा होता है। अभी एक रिसेंटली फायदा बता रहा हूँ, मेरा एक क्लाइंट, आप शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने कंडीशन क्या डाल दी? एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, ये वाले शेयर आप डिस्काउंट पे दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? अदरवाइज डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। कौन से सेक्शन में बात लिखी है? सेक्शन 53 में। क्या पे बात लिखी है? सेक्शन 53 में। सेक्शन याद रखना है, 12th में नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, सीयूईटी में बहुत भयंकर चांसेस है कि आपसे सेक्शन पूछे जाते हैं। ठीक, तो सेक्शन 53 याद रखना है। किसका है? इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आ गई? चलिएगा बेटा जी, अब ध्यान से समझिएगा। हमने ये वाली जो एंट्रीज पढ़ी, मैंने एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में कितने शेयर लिए? 1000 शेयर। फेस वैल्यू कितने की थी? 10 रुपए की। एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। 10 रुपए की फेस वैल्यू थी और 10 रुपए ही मंगा लिए। क्या कुछ ज्यादा पैसे मंगाए? क्या नहीं मंगाए। अगर मैंने 10 वाला शेयर 10 में दे दिया तो इसका मतलब ये इशू एट पार है कि प्रीमियम में डिस्काउंट है? इशू एट पार है। अगर मैंने 10 वाला शेयर कितने में दे दिया है? पूरे 10 में। 5, 3 और 2 ऐसे ही तो मंगाए मैंने पैसे। 10 वाला शेयर अगर मैंने 10 में दे दिया तो क्या हुआ? इशू एट पार। हमने यानी कि ये जो एंट्रीज मारी है ये कौन सी है? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब अपन सीखेंगे कौन सी एंट्रीज? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे हम शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा? बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? अब ध्यान से देखिएगा, मैं अगेन एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी एग्जांपल ये वाला नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट कर देंगे, ठीक है। आप एज्यूम करेंगे कि आपके पास 1000 शेयर है, फेस वैल्यू है 10 रुपए की और इशू प्राइस है 12 रुपए। इशू प्राइस कितने का है? 12 रुपए। एप्लीकेशन है 4 रुपए की, अलॉटमेंट है 5 रुपए की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए। ध्यान से देखिएगा मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है। मैंने 1000 शेयर इशू करे, ठीक है। फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की। इशू प्राइस कितने का है? 12 रुपए का, ठीक। एप्लीकेशन में कितने पैसे मंगाए? 4 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने पैसे मंगाए? 5 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे मंगाए? 3 रुपए, ठीक है। सबसे पहला मेरा सवाल, आप मुझे ये बताओ, ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, ये जो 2 रुपए मैंने 10 वाला शेयर कितने में लिया? अब देखो फटाफट से, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 रुपए तो मैंने मंगा लिए। पहले मुझे ये तो बताओ फटाफट से, ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मैंने मंगाए हैं ये एप्लीकेशन पे आए हैं, अलॉटमेंट पे आए हैं या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आए? मैंने तो तुम्हें कुछ बताया नहीं कि किस पे आए, बोलो फटाफट से। मैंने तुम्हें ये 2 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हैं मैंने तुम्हें नहीं बताया ना कि किस पे आए हैं। मैंने एप्लीकेशन पे 4 लिख दिया, अलॉटमेंट पे 5 लिख दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने लिख दिए? 3 रुपए। मैंने बताया नहीं कि तुम्हें 2 रुपए किसके साथ आए हैं जो एक्स्ट्रा आए हैं। तो बताओ फटाफट से किसके साथ आए हैं? हमेशा अलॉटमेंट के साथ। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन, अगर क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन कि प्रीमियम का पैसा किसके साथ आया है तो हमेशा किसके साथ मानोगे? अलॉटमेंट के साथ। मैंने ये वाला पॉइंट देखो तुम्हें नीचे लिखवा भी रखा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहीं पे। किधर गया किधर गया किधर गया इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे में? हाँ क्या चीज? हाँ कोई बात नहीं, वो मिल जाते हैं आराम से। ये रही, क्या लिखा है? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा, it is assumed that the amount of the securities premium is collected along with
अलॉटमेंट मनी। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा तो आपको क्या मानना है कि अलॉटमेंट के साथ ही हमेशा क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा सर, इसका मतलब जो अपन ने एग्जाम्पल बनाया, ये अलॉटमेंट के 5 रुपए में फेस वैल्यू कितनी होगी, 3 रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, ब्रेक करना समझ में आया कैसे, ठीक है ना। इसको ब्रेक करना सीखना, इसको ब्रेक करना आना चाहिए, क्योंकि एंट्री में इम्पैक्ट आएगा। बात समझ में आ गई, एंट्री में इसका इम्पैक्ट आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्लियर है कहानी। चलो एंट्री मारना शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। अपन बस सेकंड अलॉटमेंट तक की एंट्री मारेंगे, सेकंड फाइनल को, इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की नहीं मारेंगे, जगह भी कम है अपने पास इतनी नहीं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा बोलूं फटाफट से, 1000 शेयर हैं और एप्लीकेशन के कितने पैसे हैं, 4 रुपये। कितना पैसा आ जाएगा, 4। क्लियर हो गई कहानी। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ जाएगा, 4000। सेकेंड एंट्री बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटा जितने से ऊपर क्रेडिट हुआ उतने से ही क्या हो जाएगा, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा, 4000। सेकेंड एंट्री भी हो गई। थर्ड एंट्री, यहाँ से एंट्री में चेंज आएगा, यहाँ से एंट्री में क्या आएगा, चेंज, ठीक है जी। एंट्री क्या पड़ेगी बताओ फटाफट से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी 10 वाला शेयर 12 में बेच रही है, कंपनी 10 वाला शेयर 12 में इशू कर रही है, तो कंपनी का फायदा है कि नुकसान, फायदा हो, कैसी बात है। सारे फायदे क्रेडिट होते हैं कि डेबिट होते हैं, सारे फायदे क्रेडिट होते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा आया वो क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं, लॉजिक है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अमाउंट आप मुझे बताएंगे फटाफट से। शेयर अलॉटमेंट कितने की है टोटल, शेयर अलॉटमेंट कितने की है टोटल, 5 रुपए। कितने शेयर हैं बोलो फटाफट से, 1000 शेयर। तो 1000 इंटू 5 कितना आ गया बताओ फटाफट से, 5000 रुपए। अच्छा सर शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, ठीक है। हाँ देखो फटाफट से सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बेटा एक कसम तो आपने क्या खाई थी कि शेयर एप्लीकेशन में जितना पैसा क्रेडिट होगा उतना ही पैसा क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन में डेबिट। एक और कसम खानी है, क्या कसम खानी है, शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाएगी, फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाएगी, फेस वैल्यू। अब मैंने अलॉटमेंट को यहाँ पर ब्रेक करा, फेस वैल्यू 3 और सिक्योरिटी प्रीमियम 2। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए का है, तो फेस वैल्यू कितने की है, 3 रुपए की। मैंने बोला शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाएगी, फेस वैल्यू। कितने शेयर्स हैं मेरे पास बताओ फटाफट से, 1000 शेयर। फेस वैल्यू कितने की है अलॉटमेंट में, 3 रुपए की। तो अलॉटमेंट का प्रीमियम इसमें फेस वैल्यू में कितने चले जाएंगे, 3000 रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको पता है कि 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो पैसे कितने चले गए, 2000। आई होप ये वाली एंट्री सारे बच्चों को क्लियर हो गई है। क्लियर है कहानी, ठीक है ना। बात याद रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, ड्यू करने वाली एंट्री के साथ। किसके साथ आएगा, ड्यू करने वाली एंट्री के साथ। फोर्थ वाली एंट्री लास्ट, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अभी अपने को मारने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है पहले से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 5000 रुपये, 5000। बात खत्म। क्लियर है कहानी, बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है ना। क्या चीज समझी अपन ने, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमेशा किसके साथ आएगा, अगर कुछ नहीं गिवन तो अलॉटमेंट के साथ, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या समझ रही है, अलॉट प्रीमियम का हम बाइफर्केशन कब डालेंगे, जब अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। रिसीव करते टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम का बाइफर्केशन नहीं आएगा।
जब ड्यू करेंगे तभी बाइफरकेट कर देंगे कि कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में और कितना पैसा शेयर कैपिटल में। तीसरी चीज क्या समझी, शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू। हमेशा कौन सी वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू। क्लियर है कहानी? चलो फटाफट से आप लोग मुझे करके दिखा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो गया, 2 बजे तक चलेगी क्लास क्योंकि 1 बजे स्टार्ट हुई। अंताक्षरी शुरू कर जल्दी से फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ कर रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे फटाफट। हाँ रेडी हो गया फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखा है ध्यान से देखो, ठीक है? सॉल्व तुम करोगे, बस मैं एनालाइज करा रहा हूँ। एड्यूवर्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है ना? कितने का शेयर है, 10 रुपए का। एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, कितने का प्रीमियम है, 2 रुपए का। यानी कि 10 वाला शेयर कितने में दिया है, 12 में। पैसा कैसे कैसे आया है, ₹5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए हैं, 5 रुपए। 5 रुपए ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपए ऑन अलॉटमेंट। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले तो मुझे बताओ बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा, कितना आएगा, 2 रुपए। 2 रुपए आएंगे ना। 5 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, 10 हो गए। 2 रुपए बचे, किस पे चले जाएंगे, फाइनल कॉल पे। अलॉटमेंट में बताओ फटाफट से 5 रुपए टोटल है, तो बताओ फेस वैल्यू कितने की, 3 रुपए की। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 2 रुपए का। ब्रेकअप हो गया, ठीक है? चलो अलॉटमेंट का ब्रेकअप। चलो 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 एंट्री मारो फटाफट से, एंट्री मारो फटाफट से, ठीक है ना? मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एडिशन डाल रहा हूँ, ठीक है ना? एज्यूम 10,000 shares has not paid. $10,000 share has not paid allotment in column. क्या एडिशन डाला अपन ने क्वेश्चन में? 10,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट और किसका पैसा नहीं दिया है, कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। ये चीज कॉल इन एरियर्स आता है। और पहले बोल रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है। अलॉटमेंट पर कॉल मनी का पैसा नहीं आया। कौन से वाले में, ये 2 शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट, नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ ड्यू करने की एंट्री है, ठीक है ना? सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ ड्यू करने की एंट्री है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट और फिर शेयर अलॉटमेंट। इसी तरीके से फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री भी पड़ेगी, ठीक है ना? इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री भी पड़ेगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री मारी फटाफट से बताओ। 5th एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा सर, 1 लाख शेयर्स हैं इनटू 2 रुपए का, कितना हो गया, 2 लाख। 2 शेयर कैपिटल, कितना पैसा, 2 लाख। फिर 6th एंट्री में अपने पास पूरा पैसा नहीं आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर में पैसा दिया है, 90,000 में 2 रुपए, कितना पैसा आ जाएगा, 1,80,000। कॉल्स इन एरियर्स में कितना पैसा जाएगा, 10,000 शेयर है जिन्होंने 2 रुपए नहीं दिए, कितना पैसा आ जाएगा, 20,000 रुपए। और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 2 लाख। क्लियर है काम, ठीक है जी? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मेरे पड़ गया, करना है भी नोटिस करो तो।
हाँ जी, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़े बेटा। पेज नंबर 8.8 निकालिएगा फटाफट से। ठीक है बेटे, इस पे जितने दिल सितारे बना लो उतने कम है, ठीक है ना। मतलब आप ये समझ लीजिएगा पेपर में कॉन्सेप्ट आना ही आना है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट आना है। और इस चैप्टर का मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ये नहीं आया, ठीक है ना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन दूंगा, जो दूंगा, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो घर पे प्रैक्टिस करने। आज जो क्लास में, मतलब आज वाली क्लास में और अगली क्लास में यही चलेगा सिर्फ, ठीक है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर आज वाली क्लास में और अगली क्लास में, आज जो खत्म होगी और अगली क्लास में ये पूरी में यही चलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसके क्वेश्चंस जितने क्लास में करें वही सेम क्वेश्चन घर जाके दोबारा अपने हाथ से करने। उसके अलावा जो एडिशनल 2-3 क्वेश्चन दूंगा वो घर पे करने। अगली क्लास के बाद होमवर्क मिलेगा कम से कम 2 घंटे का, पहले समझ लेना। और वो होमवर्क नहीं है, अगर वो होमवर्क नहीं करा तो अगली क्लास ब्लैंक के बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, पहले वो, ठीक है ना भाई। होमवर्क नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। जो क्लास में कराऊंगा सेम क्वेश्चन जाके घर पे करने, ठीक है ना, क्योंकि वो एक बार की प्रैक्टिस में नहीं आएगा आपके पल्ले में, ठीक है ना। चलिए आ जाइएगा फटाफट से। कह रहे बच्चों टॉपिक का नाम क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। 2 टॉपिक से बेसिकली, एक है अंडर सब्सक्रिप्शन और दूसरा कौन सा है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ फटाफट से, अगर तुमने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करे, ठीक है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैंने मार्केट में कितने शेयर इशू करे? 1 लाख शेयर, और मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 95,000 शेयर्स। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई? 95,000 शेयर्स की। तो पहले तो मुझे ये बताओ ये इशू सक्सेसफुल है या नहीं? ये रिजेक्ट हो जाएगा, है सक्सेसफुल है। कितनी परसेंटेज चाहिए होती है मिनिमम? 90%। अगर 90,000 से कम एप्लीकेशन होती तो रिजेक्ट हो जाता, लेकिन अभी क्या है 95 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपने 1 लाख इशू करे थे और 95 सब्सक्राइब हुए, आपको क्वेश्चन किसके हिसाब से बना देना है? 95,000 के हिसाब से। कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी ध्यान से समझिएगा। तुमने मार्केट में इशू करे 1 लाख शेयर बात समझ में? कितने शेयर इशू करे? 1 लाख। एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 1,20,000। क्या हो गया ये? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या आ गया ये? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये जो 20,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हैं, हम इनका क्या करें? सवाल ये होता है, ठीक है। हम इनका क्या करें? हमारे पास इनका करने के लिए बेटा 3 ऑप्शन है। कितने ऑल्टरनेटिव है? 3 ऑल्टरनेटिव। 3 तरीके से हम इनको एडजस्ट करेंगे। क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 1 लाख इशू करे, 1,20,000 की एप्लीकेशन आ गई, चलो चलो कोई बात नहीं, दुकान पे कस्टमर ज्यादा आ गए, 1,20,000 नहीं साहब, 1,20,000 नहीं दे सकते। देंगे तो कितने? 1 लाख ही देंगे। पहला ऑल्टरनेटिव रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन, यानी कि 1 लाख से जो 1,20,000 आ गए, 20,000 एक्स्ट्रा आ गए, 20,000 को उठाओ और क्या कर दो? रिजेक्ट। अब रिजेक्ट करने में कोई सा भी बेसिस यूज हो सकता है। रिजेक्ट करने में सर बेसिस का मतलब क्या हो सकता है? इन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस रखा हो कि भाई जो पहली 1 लाख एप्लीकेशन आई है हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, 1 लाख के बाद जो भी आई होंगी हम उनको उड़ा देंगे। या फिर कई बार होता है कि इनका कंप्यूटर रैंडम सिलेक्शन करता है, ठीक है ना, कि वो कोई भी 20,000 नेम निकालेगा और उसको रिजेक्ट कर देंगे। बात कोई भी 20 नाम निकालेगा, चिट फंड की तरह होता है बेसिकली, ड्रॉ ऑफ लॉट्स की तरह, कि आप निकालोगे और कोई भी 20,000 नाम रिजेक्ट कर देगा कंप्यूटर अपने आप निकाल के। पहला ऑप्शन तो ये है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। बेटा सारा गेम यहीं पे बसा हुआ है, ठीक है ना। पार्शियल और प्रो राटा। सर ये प्रो राटा वर्ड कहाँ से आया? बेटा प्रो वर्ड आया है, प्रो पबजी से नहीं आया, नाला। प्रो राटा वर्ड कहाँ से आया? प्रो राटा वर्ड आया प्रपोर्शनेट से। प्रो राटा वर्ड कहाँ से आया? प्रपोर्शनेट से। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो हम पता क्या करेंगे? हम किसी को भी मना नहीं करेंगे, हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम रिजेक्ट कैसे? हम इसमें क्या करेंगे? किसी बंदे ने 12 शेयर अप्लाई करे,
किसी बंदे ने कितने शेयर अप्लाई करे 12, तो मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूंगा। उसने 12 अप्लाई करे ना, मैं उसको कितने शेयर दे दूंगा 10 शेयर। सर ये कैसे निकाला आपने? रेशो पकड़ो ना, रेशो पकड़ो। 1/20 की एप्लीकेशन आई है, मुझे कितने शेयर देने 1 लाख, तो यानी कि रेशो क्या बन गई 12:10 की रेशो, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ 6:5 की रेशो। तो अगर कोई 1200 शेयर अप्लाई करेगा तो मैं उसको कितने शेयर दे दूंगा 1000 शेयर। बात समझ में आई? इसे बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। लेकिन सर दिमाग लगाने वाली बात यह है, जब उसने 1200 शेयर अप्लाई करे होंगे तो उसने पैसा एप्लीकेशन का कितने शेयर पे दिया होगा 1200 पे क्या 1000 पे? 1200 पे दिया होगा। सर उसके पैसे तो एक्स्ट्रा आ गए, उसके पैसे तो एक्स्ट्रा आ गए। क्या हम पैसे को वापस करेंगे? नहीं वापस करेंगे। हम खाएंगे भी नहीं, हम खाएंगे भी नहीं। हम उसको अलॉटमेंट का टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। जब हम उससे अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, हम बोलेंगे भाई तुमने 200 शेयर पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में नहीं दी थी, ठीक है, तो हम तुम्हें इस टाइम पे एडजस्ट करना है। इसको बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है ना। अब इसी में डिफॉल्ट भी आएगा, इसी में सारी एडजस्टमेंट आएंगी, बहुत कुछ खेला होगा। तीसरा अल्टरनेटिव क्या है? कुछ को कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू अल्टरनेटिव, कुछ को बोलेंगे कुछ नहीं मिलेगा और कुछ को प्रोराटा कर देंगे। जैसे कि 1,20,000 में से 10,000 शेयर को बोल दिया भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। 1,20,000 में से किसको बोला? 10,000 को बोल दिया भाई साहब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट है। तो अब 1,20 में से 10 को कुछ नहीं दिया, तो बताओ कितने बच गए? 1,10,000 शेयर। 1,10,000 वाले शेयर को मैंने बोला तुम्हें हम 1 लाख शेयर दे देंगे। तो अब यहाँ रेशो क्या बन जाएगी 11:10 की। तो कोई अगर 11 शेयर अप्लाई करेगा तो हम उसको कितने शेयर देंगे 10 शेयर देंगे। जो एक्सेस पैसा दिया होगा वो किस पे चला जाएगा अलॉटमेंट पे। हम लोग जो अभी की क्लास में आज जो खत्म करने वाले हैं वो करने वाले हैं फर्स्ट अल्टरनेटिव, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। क्या करने वाले? रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। इसके ऊपर अपन फटाफट से करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये आज का अंतिम एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर डाटा आएगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन का क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत आसान है। जो एक्स्ट्रा पैसा आया वापस करके बात खत्म, ठीक है ना। चलिए आइएगा मेरे साथ साथ फटाफट एग्जाम्पल 3 रीड करेंगे। क्या लिखा है? ABC लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स, ठीक है ना। कितने शेयर की एप्लीकेशन इनवाइट करिए 50,000, ठीक है। बात बेटा फुल रख के इधर देखना, 50,000 शेयर की एप्लीकेशन अप्लाई करी। कितने का एक शेयर है बताओ फटाफट से? 100 रुपए का। 30 एप्लीकेशन पे मंगाए, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। क्या लिख रहा है ध्यान से समझना। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो सर हम इसमें फर्स्ट वाल का पैसा मंगाएंगे क्या? बोलो फटाफट से। उसने बताया नहीं, क्या रहा जब जरूरत होगी तब मंगा लेंगे। तो उसने हमें बताया नहीं कि कब मंगाएंगे, तो अपन नहीं मंगाएंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हो जाएगा? अलॉटमेंट पे खत्म हो जाएगा। आगे क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर। ध्यान से देखना, मैंने कितनी इनवाइट करी थी एप्लीकेशन 50,000, कितनी की आ गई है एप्लीकेशन 70,000। ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा? कितना ओवर सब्सक्रिप्शन? 20,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। आगे लिखा है आउट ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ 50,000 एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। सबको मना कर दिया 20,000 वाले को। आगे क्या लिखा है? अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 49,000 शेयर। ध्यान से देखना, मैं कितने शेयर दे रहा हूँ 50। अलॉटमेंट में जब मैंने पैसा मंगाया तो 1000 शेयर ने क्या कर दिया है झोल कर दिया, उन्होंने पैसा नहीं दिया। लिखा है साहब पास जर्नल एंट्रीज। फटाफट से मार दो एंट्रीज। सोल्यूशन, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ फटाफट से मुझे ब्रैकेट कितना पैसा आएगा एप्लीकेशन? कितना पैसा? 70,000। एप्लीकेशन तो 30 रुपए की। अबे जीरो तो सही से लगा लो। 50,000 इंटू 30 बोल रहे हैं, ब्रैकेट बोलो क्या है? 50,000 इंटू 30, ठीक। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ब्रैकेट आएगा 50,000 इंटू 30। साफ साफ लिखा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। एप्लीकेशन 70,000 शेयर में दी है, तो एप्लीकेशन का पैसा 50 पे आएगा कि 70 पे आएगा? 70 पे आएगा। कितने पे आएगा? 70,000 शेयर के एप्लीकेशन का पैसा आएगा। 70,000 इंटू 30।
21 लाख रुपए पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री फटाफट से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैंने क्या बोला था बेटा जी, जितने से क्रेडिट होगा उतने से ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि इस अकाउंट में तो पैसा अपने को छोड़ना नहीं है। ठीक। टू शेयर कैपिटल। मुझे एक बात बताओ फटाफट से, मुझे कितने शेयर इशू करने हैं? 50,000। कितने शेयर देने हैं मुझे? 50,000। तो शेयर कैपिटल में मैं पैसा लेके जा रहा हूँ। अब मैं शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर का पैसा लेके जाऊँ कि सारे के सारे 70 का लेके चला जाऊँ? 50 का लेके जाऊंगा ना, क्योंकि 20 तो मुझे क्या करने हैं, वापस करने। 20 तो मुझे क्या करने, वापस। मुझे एक बात बताओ, जब इन 20 ने पैसा दिया था तो मैंने बैंक अकाउंट को क्या किया, डेबिट। जब मैं इन 20 को पैसा वापस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। बात खत्म। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा सर? बेटा 50,000 इंटू 30, यानी कि 15 लाख रुपए शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। दो चीजें दिमाग में बसा लीजिए, शेयर कैपिटल में सिर्फ उतने ही शेयर जाएंगे जितने शेयर मुझे इशू करने हैं। क्या याद रखनी है? दो कसमें कही है हमने शेयर कैपिटल को लेकर। पहली चीज, शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। और दूसरी चीज, शेयर कैपिटल में कौन से शेयर जाएंगे, जो शेयर मुझे इशू करने हैं। एप्लीकेशन कितनी की आई मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ कितने शेयर डालने हैं, जितने शेयर मुझे इशू करने हैं। बाकी का पैसा बताओ फटाफट से किस में चला जाएगा, बैंक अकाउंट में। टू बैंक अकाउंट, 20,000 शेयर हैं इंटू 30 रुपये, ध्यान से कितना पैसा, 6 लाख रुपए। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो मैं आगे ब्रैकेट लिख रहा हूँ ना, ठीक है, ये ब्रैकेट आपको हर एंट्री का पता होना जरूरी है। अगर आप किसी एंट्री में बैलेंसिंग फिगर निकालने वाले हो कि सर 21 में से 15 यहाँ पे आएगा तो बचा हुआ 6 ही होगा, अगर तुम्हें इस 6 का ब्रैकेट नहीं पता तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर ब्रैकेट तुम नहीं बना पा रहे, मतलब कि ये पैसा कैसे आया इस एंट्री में, तो मामला गड़बड़, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए ब्रैकेट आपकी मैं आपको हर जगह पे ब्रैकेट बनवाऊंगा कि ब्रैकेट कैसे आएगा। ठीक है ना, एग्जाम में चाहे बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। ठीक है बेटा, 2 मिनट वेट करिए। ठीक है, आ जाइएगा फटाफट से। थर्ड एंट्री, एंट्री बोलो फटाफट से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने आएंगे अलॉटमेंट पे बताओ फटाफट से? 50,000 शेयर। सर 70,000 शेयर की बात नहीं होगी बेटा, कर तो दिए 20 के पैसे वापस। बात समझ में आ गई? ओवर सब्सक्रिप्शन का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अलॉटमेंट से पहले पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का काम जो भी होगा, चाहे प्रोराटा करो चाहे कुछ भी करो, निपटा देंगे, खत्म ऊपर ही। ऊपर वाली एंट्री में, नीचे वाली एंट्री में अमाउंट के इफेक्ट आएंगे, बट एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एंट्री से चलेंगे। ठीक, तो 50,000 इंटू अलॉटमेंट का पैसा बोलो फटाफट से कितना है? सर वापस से अलॉटमेंट पे भी 30 रुपये ही है, तो कितना पैसा आ जाएगा, 15 लाख। और इधर भी कितना आ जाएगा, 15 लाख। अब दिक्कत वाली बात यह है कि अलॉटमेंट पर 1,000 शेयर ने डिफॉल्ट कर दिया, क्योंकि शेयर ने कितना पैसा दिया है, 49,000 ने दिया, 1,000 शेयर ने डिफॉल्ट कर दिया। अगर डिफॉल्ट कर दिया तो बताओ फटाफट से क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर्स, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना कितना पैसा सर? 49,000 इंटू 30, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये माइनस होगा तो 14,70,000। 30,000 रुपये किस में आ जाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स में, क्योंकि 1,000 शेयर ऐसे हैं जिन 30 रुपये नहीं दिए। और इसमें कितने पैसे आ जाएंगे, 15 लाख रुपये। क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई? ठीक है ना, फटाफट से नोट कर लीजिएगा।